नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या दुबे और आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अपने पिता पंडित उमेश चंद्र दुबे की कविता दर्पण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दर्पण यानी आईना, तो प्रस्तुत कविता में उन्होंने दर्पण का जन्म कैसे हुआ और धीरे धीरे समय के साथ वो कैसे परिष्कृत होता चला गया तथा मानव जीवन की प्रत्येक अवस्था में दर्पण का क्या प्रभाव रहा है, इन भावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आशा है यह कविता आपको अवश्य पसंद आएगी। ये अतिक्रांत रचना है तो पढ़ने की विधा भी थोड़ी अलग है। तो प्रस्तुत है दर्पण। किसी धवलगिरि के अन बींधे पथराए से सोने पथ पर, किसी दूध से श्वेत शैल के अन बोले तब से टकरा कर, किसी धवलगिरि के अन बींधे पथराए से सोने पथ पर, किसी दूध से श्वेत शैल के अन बोले तब से टकरा कर, एक नाचती हुई धूप के सपने चकनाचूर हो गए। एक नाचती हुई धूप के सपने चकनाचूर हो गए और तभी निंदियारे पलकों की ढलान पर, जागी भागी सरिताओं के अस्थिर लहराते आंचल ने समतल की स्थिरता छूकर जो कुछ बिखरा दिया सतह पर, वह दर्पण था। और तभी निंदियारे पलकों की ढलान पर जागी भागी सरिताओं के अस्थिर लहराते आंचल ने समतल की स्थिरता छूकर जो कुछ बिखरा दिया सतह पर, वह दर्पण था। जिसका बचपन कल तक खेला था मैदानी ताल तलैयों में नदियों में, और हलचलों से आते उस शांत सरोवर की शिखा को हटा, किसी जिज्ञासु नजर ने मांगा होगा कभी दर्पण। तो जिसका बचपन कल तक खेला था मैदानी ताल तलैयों में नदियों में, और हलचलों से आते उस शांत सरोवर की शिखा को हटा, किसी जिज्ञासु नजर ने मांगा होगा कभी दर्पण। तो माटी सना तुम्हारा धुंधला बचपन उस दिन किलक रहा था। माटी सना तुम्हारा धुंधला बचपन उस दिन किलक रहा था, तब से तुमको रोज संवारा है और दुलारा है। तब से तुमको रोज संवारा है और दुलारा है, मानव मन की बहुत बड़ी उस कमजोरी ने, या कि मनुष्य सरल पुरातन जिज्ञासा ने। मानव मन की बहुत बड़ी उस कमजोरी ने, या कि मनुष्य सरल पुरातन जिज्ञासा ने, यह सब क्या है, मैं क्या हूँ, कैसा दिखता हूँ, यही प्रश्न तुमसे दोहराती आई है अब तक जिज्ञासा। यह सब क्या है, मैं क्या हूँ, कैसा दिखता हूँ, यही प्रश्न तुमसे दोहराती आई है अब तक जिज्ञासा। और जिंदगी की कीमत पर तुमने अब तक पुचकारा है मुख पर मुख रखकर हर बचपन। और जवानी उसने ही तो कैद किया है तुमको कंगना में बेनामे, और जड़ाऊ सोने के हाथी दांतों में यौवन की बंधन डी लेकर जाती है बातों बातों में। और जवानी उसने ही तो कैद किया है तुमको कंगना में बेनामे, और जड़ाऊ सोने के हाथी दांतों में यौवन की बंधन डी लेकर जाती है बातों बातों में। किंतु बुढ़ापा उखड़ी सांसें लिए खड़ा है। कनपटियों पर कुछ ही तो बाल हुए हैं भूरे भूरे। किंतु बुढ़ापा उखड़ी सांसें लिए खड़ा है, कनपटियों पर कुछ ही तो बाल हुए हैं भूरे भूरे। और उम्र का भैरूपियापन खाली हाथ कभी भी लौटा नहीं तुम्हारे दरवाजे से। और उम्र का भैरूपियापन खाली हाथ कभी भी लौटा नहीं तुम्हारे दरवाजे से। यह नंगी तहजीब तुम्हारी आंखों के आगे से कितने कपड़े बदल बदल कर गुजर चुकी है। यह नंगी तहजीब तुम्हारी आंखों के आगे से कितने कपड़े बदल बदल कर गुजर चुकी है। तुम्हें सामने रखकर संस्कृति अपने खुले हुए जूड़े में कितने नए महकते गजरे गूंज चुकी है।
तो तुम्हें सामने रखकर संस्कृति अपने खुले हुए जूड़े में कितने नए महकते गजरे गूंज चुकी है। और मनुष्य की भागी भागी सांस जगत के इस विशाल दर्पण के सम्मुख आकर जब कुछ रुक जाती है, और मनुष्य की भागी भागी सांस जगत के इस विशाल दर्पण के सम्मुख आकर जब कुछ रुक जाती है, तब कण कण में, जड़ चेतन में और समय की हर पुतली में अपने से मिलती जुलती परछाई सी दिख पड़ती है। तब कण कण में, जड़ चेतन में और समय की हर पुतली में अपने से मिलती जुलती परछाई सी दिख पड़ती है। तो यही सत्य है, यही सत्य है जिसको हर मानव का दर्पण प्रतिबिंबित करता आया है। यही सत्य है जिसको हर मानव का दर्पण प्रतिबिंबित करता आया है। योगी को योगी दिखता है, भोगी को भोगी दिखता है। योगी को योगी दिखता है, भोगी को भोगी दिखता है।